हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंदर वत्स आरवी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है रीजनिंग सेक्शन का ब्लड रिलेशन पार्ट नंबर 3। ब्लड रिलेशन रीजनिंग सेक्शन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही पूछा जाना है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे ही पूछेगा। जब भी एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन सेट करेगा तो इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, जिसकी मैं डिटेल्ड में वीडियो बना चुका हूं पार्ट 1 और 2 के अंदर। जिस बच्चे ने वो नहीं देखा है वो आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर उन वीडियोज़ को पहले देख सकता है। तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। आज जो है पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे और इसमें एक लास्ट टाइप बचती है वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। और इसमें हम आज कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे और एक अलग सी टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो ये रहा आपके सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित वो क्वेश्चन जिसकी हम डिस्कशन करेंगे आज। तो आपके पास यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा आपको। a प्लस बी का अर्थ है a b का पुत्र है। सेकंड में क्या दिया, a माइनस बी का अर्थ है a b की पत्नी है। a मल्टीप्लाइड बाई b का अर्थ है a b का भाई है। और अगली स्टेटमेंट में दिया a डिवाइड बाई b का अर्थ है a b की माता है। और a इक्वल टू बी का अर्थ है a b की बहन है। ये 5 आपको स्टेटमेंट दी और इन 5 स्टेटमेंट के बाद ये नीचे लिखा इसका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं इस पार्ट के अंदर। ये पहला क्वेश्चन ही मान लो आप, ये इसके जो नीचे वाले हैं वो इसके पार्ट्स हैं। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे आपके पास PQR। तो कोई समस्या नहीं, पहले इसका बेसिक समझें कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो इसको कैसे हैंडल करेंगे और करेंगे क्या। यहाँ देखो, आपको सिर्फ यहाँ पे जो अल्फाबेट दे रखे हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं उससे, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। आपको सिर्फ एक बात दिमाग में रखनी है कि आपके पास जो ऑपरेटर है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, इक्वल टू है, या कोई और भी ऑपरेटर हो सकता है, साइन दे सकता है आपको, एट द रेट, कॉपीराइट, परसेंटेज, इस टाइप का कोई साइन भी मिल सकता है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है ऑपरेटर का, कि ऑपरेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2 अल्फाबेट है, इन 2 अल्फाबेट के बीच में ये जो साइन है, प्लस का साइन, ये एक ऑपरेटर का काम कर रहा है, यानी कि एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर का मीनिंग होता है बस, और कुछ नहीं है इसमें। ऑपरेटर का मतलब समझना है कि ये जो प्लस ऑपरेटर है इसके आगे ए दे रखा है और पीछे क्या दे रखा है, बी। तो इसका मतलब है पहले वाला दूसरे का पुत्र है। क्लियर? यहाँ पे पहला क्या है, ए, दूसरा क्या है, बी। तो इसने क्या दे रखा है, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, पहले वाला ए दूसरे वाले बी का क्या है, पुत्र है। क्लियर? तो प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ इतनी बात समझ लो, पहले वाला दूसरे का क्या है, पुत्र है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेम एज इट इज सेकंड सेंटेंस में माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे की पत्नी है। मल्टीप्लाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे का भाई है। डिवाइड का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ देखिए डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे की माता है। और इक्वल टू का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे की बहन है। क्लियर? तो ये सिर्फ ऑपरेटर आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे अल्फाबेट ABC हो सकते हैं, यहाँ पे अल्फाबेट जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें PQR हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सिर्फ ऑपरेटर मेन जो इसमें भूमिका अदा करता है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहले वही जो पार्ट 1 और 2 में हमने डायग्राम बनाए थे, जनरेशन बना के जो क्वेश्चन सोल्व किए थे, उसी टाइप से जो इक्वेशन दे रखी होगी उसको मैं डायग्रामेटिकली सोल्व करूंगा और फिर दिए गए ऑप्शन में से जो एग्जैक्ट आंसर होगा इसका वो लगाएंगे, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, यदि P प्लस आर माइनस क्यू है तो इसका अर्थ क्या है, ये पूछ लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P प्लस आर माइनस क्यू। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन QP का पुत्र है, दूसरा ऑप्शन है QP का अंकल है, तीसरा ऑप्शन QP का पिता है और चौथा ऑप्शन है QP का भाई है। चलो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो डायग्राम बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैं यहाँ करवा रहा हूँ आपको, देखें क्या दे रहा है, P और R के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन यहाँ देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे का पुत्र। इसका मतलब पहले वाला क्या है यहाँ पे P और दूसरे वाला क्या है R। तो पहला P जो है पुत्र है किसका, R का। तो P अगर पुत्र है R का तो कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, यानी कि पुत्र जब भी आएगा, बेटा जब भी होगा वो नीचे वाले लेयर में आएगा और पिता जो है ऊपर वाली फर्स्ट जनरेशन में जाएगा और दादा होगा तो इससे ऊपर जाएगा। क्लियर? तो P पुत्र है, पहले वाला दूसरे का पुत्र है, किसका पुत्र है, R का पुत्र है।
आर का पुत्र है तो एरो का साइन रहेगा पी की तरफ, पुत्र है तो मेल, मेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आर के बारे में पता नहीं है, माँ भी हो सकती है और ये पिता भी हो सकता है, पुत्र तो दोनों का हो सकता है ना। तो आर आगे स्टेटमेंट में जब बताएगा तो क्लियर हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे क्या दिया, आगे लिंक कब किया आर और क्यू का, बीच में साइन कौन सा है, माइनस का। देखो आर और क्यू के बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, या ऑपरेटर बोल सकते हो, कौन सा ऑपरेटर है, माइनस, नेगेटिव साइन है। तो यहां देखो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी के बीच में माइनस है तो मतलब ए पहला है बी दूसरा है, तो पहले वाला दूसरे की पत्नी है। तो ये जो माइनस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले वाला दूसरे की पत्नी है। तो यहाँ पे पहला आर है दूसरा क्यू, तो पहले वाला दूसरे की पत्नी है, तो आर पत्नी है किसकी, क्यू की। तो यहाँ पे आर जो है वो पत्नी है, पत्नी है किसकी पत्नी है, आपके पास क्यू की, आर पत्नी है क्यू की। तो आर अगर पत्नी होगी तो फीमेल, फीमेल है तो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, ये पत्नी है तो ये पति होगा, तो इसका मतलब मेल, इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो देखें पहला ऑप्शन है क्यू पी का पुत्र है, क्यू पी का पुत्र है। तो यहां देखें, यहां क्यू की पत्नी कौन है, आर, और आर का पुत्र कौन है, पी। इसका मतलब पी पुत्र है किसका, क्यू का ही पुत्र होगा। तो पी के माँ बाप हो गए, माँ कौन होगी आर और पिता कौन हो गया क्यू। इसका मतलब एक फैमिली दे रखी है जिसमें माता पिता और एक बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया, क्यू पी का पुत्र है, नहीं है। क्यू पी का पिता है, पुत्र नहीं है, तो पहला ऑप्शन देखते ही काट देंगे, देखा जैसे डायग्राम में तो कट गया। सेकंड ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, क्यू पी का अंकल है, क्यू पी का अंकल है, नहीं है। क्यू पी का पिता है, अंकल भी नहीं है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा, काट दिया। सी ऑप्शन पे चलते हैं, क्यू पी का पिता है। तो यहां देखें ये बात साफ साफ दिख रही है, क्यू पी का क्या है, पिता है। तो मेरा जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पी क्यू का बेटा है और क्यू पी का क्या है, पिता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी क्यों नहीं हुआ, देखें डी में क्या दे रखा है, क्यू पी का भाई है, क्यू पी का भाई नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेम एज इट इज इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। इसी के नीचे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां देखें क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन और देखते हैं यहीं पे। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, दिख रहा होगा आपको। P मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइड बाई क्यू का क्या अर्थ है। तो देखो दो के बीच में जो ऑपरेटर होता है वही उसी का मतलब समझना है हमें, और ए बी सी की जगह पी क्यू आर दे दे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखें P और R के बीच में जो साइन है वो क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो ऊपर देखेंगे मल्टीप्लाई का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A गुणा B का क्या अर्थ है, ए बी का भाई है, मतलब पहले वाला दूसरे का क्या है, भाई। तो सेम यहाँ पहले वाला P है दूसरे वाला R, तो पहले वाला दूसरे का भाई है, मतलब P भाई है किसका, R का। तो P जो है वो भाई है, किसका भाई है, R का भाई है, तो इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, P भाई है किसका, R का भाई है, तो मेल हो गया, प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे क्या दिया, R और Q के बीच में डिवाइड का साइन। तो देखो यहाँ डिवाइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे की मात्रा है, यानी कि डिवाइड का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले वाला दूसरे की मात्रा है। तो सेम यहाँ R पहले वाला हो गया, Q दूसरे वाला, तो पहला वाला R जो है मात्रा है किसकी, Q की। तो R जो है मात्रा है, R मात्रा है किसकी, मात्रा है Q की। तो Q नीचे आ जाएगा, R ऊपर, मात्रा है तो फीमेल, यानी कि माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। क्लियर। अब अगर आपसे पूछ ले, वैसे ही जनरली बता रहा हूं, ऑप्शन के ऊपर बाद में जाएंगे, पहले रिलेशन देख लेते हैं किसका क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई Q का P से क्या संबंध है, मैं क्या पूछूं आपसे, मैं यहां पूछ लूं आपसे Q का P से क्या संबंध है। तो देखो Q के बारे में मुझे नहीं पता, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। अगर प्लस है तो क्या लगेगा और माइनस है तो क्या लगेगा, अलग अलग आंसर आएगा, इसलिए आंसर आ जाएगा सी एंड डी। अगर देखा जाए तो अगर मैं ये पूछूं Q का P से क्या संबंध है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी एंड डी आ जाएगा। सी एंड डी मतलब मैं बता चुका हूं, कांट बी डिटरमाइंड, तय नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता, इस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो यहां पे आपके पास Q का P से क्या संबंध है, तो आंसर सी एंड डी। क्यों आया, क्योंकि Q का सेक्स डिफाइन नहीं है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। लेकिन अगर ये पूछ ले P का Q से क्या संबंध है, ये पूछ ले P का Q से क्या संबंध है, ये बता सकते हैं। देखो यहां पे Q की मात्रा कौन है, R, और ये माता का भाई कौन, P, तो माँ का भाई क्या लगेगा, मम्मा। इसका मतलब P का Q से संबंध पूछ ले तो आंसर क्या आ जाएगा, मामा, मामा, या इंग्लिश में लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, अंकल। क्लियर, P का Q से क्या संबंध है, मामा या अंकल। लेकिन Q का अगर P से पूछ लिया तो आंसर नहीं दे सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या ये भी ऑप्शन में मिल सकता है, दिया गया डाटा पर्याप्त नहीं है, द गिवन डाटा इज इनएडिक्वेट। क्लियर, तो इस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। अब चलते हैं ऑप्शन के ऊपर। पहला ऑप्शन दिया पी क्यू का भाई है, देखो पी क्यू का भाई है, बिल्कुल नहीं है। पी क्यू का क्या है, मम्मा है, तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन पे चलें, पी क्यू का पिता है, बिल्कुल नहीं है।
माँ का भाई है P जो है, Q का क्या लगेगा, देखो Q की माँ कौन है R और ये माँ का भाई है P, तो माँ का भाई क्या लगेगा, मामा लगेगा। इसका मतलब P Q का पिता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन पे चलते हैं, P Q का अंकल है। देखो मैंने यहाँ बताया ना आपको, P का Q से क्या संबंध है, क्या संबंध है, मामा का, और मामा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। मामा है, चाचा है, ताऊ है, ये सारे क्या कहलाएंगे, अंकल कहलाएंगे। तो यहाँ पे पी क्यू का अंकल है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पी क्यू का अंकल है। डी ऑप्शन पी क्यू का नेफ्यू है, पी क्यू का नेफ्यू नहीं है। लेकिन अगर ये पूछ ले क्यू पी का नेफ्यू है तो वो भी नहीं कह सकते, ये निस भी तो हो सकती है। भांजा, नेफ्यू क्या होता है, भांजा या भतीजा, दोनों के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेल और फीमेल जो है वो क्लियर नहीं है, इसलिए सी एन डी आएगा। अगर ये पूछ ले क्यू का पी से क्या संबंध है तो तय नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो मेन चीज किसके ऊपर फोकस रखना है, ऑपरेटर के ऊपर। ये देखो मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है, माइनस है, और यहाँ पे जो ऊपर आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो ऑपरेटर की ही दे रखी है, ठीक है ना। ये ऑपरेटर का ही मतलब समझना है कि यहाँ ए बी है, यहाँ पी क्यू आर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे का पुत्र है। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे की पत्नी है। मल्टीप्लाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे का भाई है। डिवाइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे की माता है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, क्लियर। चलो इसी टाइप के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन और बच गए, वो और देख लेते हैं। ये पहला दूसरा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं इसी में थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। देखो इंफॉर्मेशन वही है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर पहुंच गए हम। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड की एक्सप्लेनेशन क्या बनेगी और कैसे इसको सोल्व करेंगे, यहां देख लेते हैं। देखो वही है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए इक्वल टू बी का अर्थ है ए बी की बहन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, पी इक्वल टू आर प्लस क्यू। तो फिर से वही डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे देखें P इक्वल टू आर। अब इक्वल टू ऑपरेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे की क्या है, बहन। पहले वाला क्या है P, दूसरे वाला क्या है R। तो P बहन है, किसकी बहन है, R की। P जो है बहन है, किसकी बहन है, R की। P बहन है किसकी, R की। बहन है तो माइनस, यानी कि फीमेल को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे क्या दे रखा है, R प्लस Q। तो प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे का पुत्र है, यानी कि R जो है पुत्र है किसका, Q का। R जो है पुत्र है Q का, तो पुत्र है तो इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, मेल हो गया। अब किसका पुत्र है, क्यू का, लेकिन क्यू के बारे में पता नहीं, इसका सेक्स डिफाइन नहीं। पुत्र है तो वो माँ का भी हो सकता है और पिता का भी हो सकता है पुत्र, तो इसलिए इसको एक बार छोड़ देते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन के ऊपर। पहला ऑप्शन क्या दिया, पी क्यू की आंट है, पी जो है क्यू की आंट है। अब देखो यहां पे आपके पास क्यू का पुत्र कौन है, आर, तो पुत्र की बहन क्या लगेगी, सीधा सा मतलब अगर इसके बारे में पूछा जाए पी का क्यू से क्या संबंध है, तो ये क्या लगेगी, पुत्र की बहन क्या लगी, पुत्री। ये तो सीधा सा डिफाइंड है, पुत्र की बहन क्या लगी, पुत्री। लेकिन उल्टा पूछ ले कि भाई क्यू का पी से क्या संबंध है, ये बताओ, तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, सीएनडी आ जाएगा। सीएनडी के बारे में बता चुका हूं। सीएनडी मतलब निर्धारित नहीं कर सकते, तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्यू का सेक्स डिफाइंड नहीं है। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकती है, यानी कि मेल फीमेल इसका डिफाइंड नहीं कर रखा क्वेश्चन के अंदर, तो इन्फॉर्मेशन अधूरी है या दिया गया डाटा पर्याप्त नहीं है। क्लियर। अगर ये पूछे पी का क्यू से क्या संबंध है तो आंसर आएगा पुत्री। क्लियर है ये बात, क्योंकि ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल। अगर ये पुत्र आर है तो पुत्र की बहन क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। लेकिन अगर ये पूछ लिया क्यू का पी से क्या संबंध है, मतलब क्यू पी का क्या लगा या लगी, तो वो नहीं बता सकते या निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि क्यू का सेक्स डिफाइंड नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, पी क्यू की आंट है, ये बिल्कुल इलॉजिकल हो गया। पी क्यू की आंट नहीं है, पी क्यू की क्या है, पुत्री है, तो पहला ऑप्शन काट देंगे। सेकंड ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, पी क्यू की पुत्री है, ये बात बिल्कुल सही है, पी क्यू की क्या है, पुत्री है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सी ऑप्शन को चेक करते हैं, पी क्यू की निस है, गलत है, निस नहीं है, क्या है, पुत्री है। डी ऑप्शन है पी क्यू की बहन है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पी क्यू की पुत्री है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, यहां देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। देखें क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। P इक्वल टू आर प्लस क्यू इक्वल टू एस। अब इक्वल टू का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ऊपर भी बताया। इक्वल टू का साइन देख लेते हैं ऊपर दोबारा से। इक्वल टू का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां देखिए इक्वल टू का जो साइन है आपके पास, यहां देख लेते हैं।
इक्वल टू का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे की बहन है, तो यहाँ पे पहले वाला क्या है आपके पास P इक्वल टू R है, तो P बहन है किसकी, R की, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, P जो है आपके पास बहन है, किसकी बहन है, R की, P जो है बहन है, किसकी बहन है, R की, P इक्वल टू R दे रखा है ना, तो बहन है तो फीमेल को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, पहले वाला दूसरे की बहन है, यही बात बोलिए, पहले वाला दूसरे की बहन है, तो P बहन होगी किसकी, R की। आगे दे रखा है R प्लस Q, अब देखो प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है पहले वाला दूसरे का पुत्र है, पहले वाला दूसरे का पुत्र है, तो यहाँ पे अगर आएंगे तो पहले वाला दूसरे का पुत्र है, तो देखो R प्लस Q दे रखा है, R पहला, यहाँ देखो R पहला Q दूसरा, तो R पुत्र है किसका, Q का, पुत्र है Q का, तो Q ऊपर चला जाएगा, पुत्र है तो नीचे पुत्र, नीचे वाली जनरेशन में लिखेंगे, पुत्र है इसको मेल है तो प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, क्लियर। R प्लस Q का मतलब पहले वाला दूसरे का पुत्र है, तो R पुत्र हो गया किसका, Q का, Q का हमें अभी नहीं पता, आगे जब इन्फॉर्मेशन देगा तब पता लग जाएगा। देखो आगे क्या बोला, Q इक्वल टू S, अब इक्वल टू का साइन फिर से वही बात, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टू रिप्रेजेंट कर रहा है बहन को, पहले वाला दूसरे की बहन है, तो यहाँ सेम डायग्राम में लिखेंगे, पहले वाला क्या है आपके पास Q इक्वल टू S, Q बहन है किसकी, S की, Q जो है वो बहन है, किसकी बहन है, S की बहन है तो फीमेल, यानी कि माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये अपना डायग्राम बन गया कंप्लीट। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले, देखो यहाँ सारे ऑप्शन में RS 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 और RS का दे रखा है, अब RS के दोनों रिलेशन देख लेते हैं कि R का S से क्या संबंध है और S का R से क्या संबंध, अगर पूछ ले S का R से क्या संबंध है, S का R से क्या संबंध है, तो आंसर आएगा CND। CND मतलब तय नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं तय किया जा सकता, क्योंकि आपके पास यहां सेक्स डिफाइन नहीं है, मेल या फीमेल के बारे में आप नहीं बता सकते क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं दी उसने। अब देखो अगर ये प्लस है तो क्या लगेगा और माइनस है तो क्या लगेगा, ये भी बता सकते हैं। देखो यहां पे ये बात क्लियर है कि R पुत्र है Q का, इसका मतलब ये पता है ये फीमेल है तो ये माँ होगी, Q माँ है R की, Q क्या है, माँ है R की, तो Q अगर माँ है R की और ये बहन है इस बंदे की S की, अगर S एक मिनट के लिए सोच लें प्लस है तो S जो है क्या लगेगा, माँ का भाई क्या लगता है, माँ का भाई मामा, इसका मतलब यहाँ पे S मामा होगा या अंकल बोल सकते हैं किसका, R का, अगर ये प्लस है तो। लेकिन कहीं अगर माइनस हो गई तो माँ की जो बहन होगी ये बहन बन जाएगी तब, और जो माँ की बहन होगी क्या लगेगी, मौसी लगेगी, जिसको हम आंट भी बोल देते हैं, तो उस केस में। लेकिन यहाँ फिलहाल कन्फर्म नहीं है तो आंसर CND तय नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए R का S से क्या संबंध है, R का S से क्या संबंध है, तो कन्फर्मली बता सकते हैं क्योंकि R का सेक्स डिफाइंड है कि ये मेल है। अब S चाहे मेल हो चाहे फीमेल, ये बात कन्फर्म है कि यहाँ पे ये इसकी बहन है और ये बहन का पुत्र, तो बहन का पुत्र क्या लगता है आपके पास, बहन का पुत्र क्या लगेगा, भांजा, बहन का पुत्र क्या लगेगा, भांजा, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेफ्यू, क्या बोलते हैं, नेफ्यू। क्लियर। अब चेक करते हैं ऑप्शन को, पहला ऑप्शन है RS का अंकल है, R जो है इसका अंकल है, बिल्कुल गलत है, नहीं है। RS का क्या है, देखो R का S से क्या संबंध है, इसका मतलब ये हुआ RS का क्या लगा, तो RS का क्या लगा, भांजा लगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है RS की बहन है, बिल्कुल गलत है, R तो मेल है, बहन हो ही नहीं सकती। सी ऑप्शन है RS का नेफ्यू है, बिल्कुल राइट आंसर, RS का नेफ्यू है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, RS का क्या है, नेफ्यू है। डी ऑप्शन है RS की निस है, निस फीमेल होती है, तो ये नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, C ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, उसमें एक ही क्वेश्चन है, तो ये जो टाइप जो मैं आपको बता रहा हूँ आई होप आपको समझ में आ रही है, तो इसको आराम से देखें वीडियो को और समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इस वीडियो का ये पार्ट हमें समझ में नहीं आया, तो दोबारा एक्सप्लेन करें, फिर कोई वीडियो बना के दोबारा से मैं उसको अपलोड कर दूंगा। चलो चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन के ऊपर, और ये रहा आपके पास लास्ट क्वेश्चन जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक आखिरी क्वेश्चन को। अब जो ही नहीं प्लस माइनस दे, @ कॉपीराइट, इस टाइप से भी आपको मिल सकता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन दिया, $A B का अर्थ है A B की माँ है। नेक्स्ट है A B का अर्थ है A B का पिता है। A @ ये @ का साइन है जो कंप्यूटर में साइन होते हैं आपके, @ कॉपीराइट, परसेंटेज, हैश एटसेट्रा। तो A @ B का अर्थ है A B का पति है, A% B का अर्थ है A B की पुत्री है। फिर बोल रहा हूं, मैंने पहले क्वेश्चन में बता दी ये चीज कि यहाँ पे ऑपरेटर का मेन मोटो होता है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटर ही मेन एक्सप्लेन करेगा कि मीनिंग क्या है।
डॉलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे की क्या है, माँ है। हैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे का पिता है। एट द रेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे का पति है। और परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे की पुत्री है। बस इतनी बात समझनी है। अब क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन क्या है, P एट द रेट Q डॉलर M हैश T में P का T से क्या संबंध है। तो पहले इसका ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो देखो P एट द रेट Q, अब एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे का पति है, तो P पति है किसका, Q का। तो यहां डायग्राम बना लेते हैं। P जो है पति है, किसका पति है, Q का पति है, तो ये माइनस होगा, फीमेल है, सॉरी ये प्लस होगी, प्लस होगा ये, सॉरी मेल को प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें देखो यहाँ पे एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे का पति है, तो यहाँ P एट द रेट Q है, तो पहले वाला P दूसरे वाला Q, तो P जो है पति है किसका, Q का। तो पति है तो मेल प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका मतलब ये अपने आप अंडरस्टूड बात है, ये पति है तो ये पत्नी यानी कि फीमेल है, तो इसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे क्या दे रखा है, Q और M के बीच में कौन सा ऑपरेटर है, डॉलर का। तो डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे की माँ है। डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है पहले वाला दूसरे की माँ है, मतलब Q जो है माँ है किसकी, M की। Q जो है माँ है किसकी, माँ है M की। तो इसको ऊपर एक्सप्लेन कर देते हैं, Q जो है माँ है M की माँ है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। अब M के बारे में अभी नहीं पता, ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। आगे देखते हैं, M हैश T। अब हैश का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर आपको दिखा देते हैं। हैश जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पहले वाला दूसरे का पिता है। हैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वाला दूसरे का पिता है, तो यहाँ पहले वाला क्या है M और दूसरे वाला क्या है T। तो M जो है पिता है, किसका पिता है, T का। M जो है पिता है किसका, T का। तो यहाँ बना लेते हैं, M जो है पिता है, किसका पिता है, T का। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास M जो है पिता है किसका, T का। तो नीचे आ जाएगा ये पिता है, इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो है पिता है किसका, T का। अब फिलहाल फिर से वही बात, T के बारे में हम नहीं बता सकते, ये मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकता है, क्लियर। तो T के बारे में अभी नहीं पता, लेकिन ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग बताना हमें। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है अगर ये इक्वेशन दी हुई है तो P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध, इसका मतलब जिसके साथ का लगा उसके बारे में बताना होता है। इस पूरी लाइन का मतलब ये है PT का क्या लगा, PT का क्या लगा या लगी, मैं बता चुका हूं पहले 2 वीडियो में, अच्छे से बेसिक बता चुका हूं, नहीं देखा है तो उसको देख लें एक बारी। PT का क्या लगा या लगी ये पूछा है, तो देखें T चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ये बात पता है। T का पिता कौन है, M। T का पिता कौन है, M। और ये पिता की माँ, इसका मतलब पिता की माँ क्या लगेगी, दादी। पिता की माँ क्या लगेगी, दादी। तो T की दादी कौन है, Q। और ये दे रखा है दादी का पति, और दादी का पति क्या होता है, दादा। इसका मतलब P का T से रिलेशन पूछा है, तो PT का क्या लगा, दादा। और दादा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, क्लियर। और किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर C के अंदर दे रखा है पैटर्नल ग्रैंडफादर, और यहाँ हिंदी मीनिंग भी दे रखा है क्या है, दादा। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। अगर उल्टा पूछ लेता T का P से क्या संबंध है, तो आंसर क्या आता, CND आता। तय नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि T के बारे में नहीं पता मुझे मेल है या फीमेल, क्लियर। आई होप आपको ये टाइप भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने एक टाइप डिस्कस की है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो फिर से वही बात, ऑपरेटर मेन एफर्ट लगाएगा इस क्वेश्चन के बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए। तो ऑपरेटर का ही मतलब होता है एट द रेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, हैश जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, या आपका डॉलर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट करेगा। ये साइन जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे कि पहले वाला दूसरे का क्या लगेगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर प्रोवाइड कर देगा। फिर आपसे उन्हीं में से, यहाँ अल्फाबेट कुछ और हो सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ और हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब क्या किससे है, ऑपरेटर से मतलब है। ये ऑपरेटर आपको सेम मिलेंगे, क्लियर। चलो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।